नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघना कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। बूंदी में हुई लगातार बारिश के बाद किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई हैं। इसको लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। डग में गुराडिया देवडा गांव में कुएं में युवक का शव मिला। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और मामले को अकाल मौत में दर्ज किया। लाडनू में साधु बाबा ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की तो वहीं ग्रामीणों ने बाबा की जमकर धुलाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर में मिनी सचिवालय के पास एक बाइक सवार सांड से टकरा गया और पीछे से आ रही बाइक उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर में राजस्थान नगरीय विकास विभाग अभियंता समिति द्वारा पदोन्नति की मांग की गई, जिसको लेकर नगर विकास परिन्यास कार्यालय पर कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन किया। सिरोही में एसपी कार्यालय के बाहर वकील मंडल के पदाधिकारी और वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं वकील मंडल ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। अजमेर के खेड़कड़ी गांव में सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार पर स्कूल के छात्रों ने विरोध करते हुए ताला लगा दिया। छात्रों ने शिक्षक के तबादले को लेकर प्रदर्शन किया और तबादला निरस्त किए जाने की मांग की। अजमेर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश में कोई सी भी सरकार हो, हमेशा रोडवेज कर्मियों को नजरअंदाज किया जाता है। बौली में 3 दिनों से जारी राजस्व कार्मिकों की हड़ताल खत्म हुई। तहसीलदार ब्रजेश मीना ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर बनी सहमति के बाद हड़ताल समाप्त हो गई। उदयपुर के वीर धोलिया गांव में तालाब के पास मिट्टी में एक नवजात के दबे होने की सूचना से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। सांभर में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों से बात की। वहीं व्यापारियों ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। डीडवाना के खारिया तालाब बस्ती में 2 पक्षों के विवाद में लाठियों से हमला हो गया। मारपीट में 5 महिलाएं घायल हो गईं, वहीं 4 पुरुषों को भी चोट आई है। सूचना से पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किया है। मेड़ता सिटी में लखीमपुर हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर की फलौदी पुलिस ने 25 लाख की ठगी के 4 आरोपियों को भवानी मंडी से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य ठगी मामलों की पूछताछ कर रही है। ब्यावर में नवरात्रा के पावन अवसर पर होने वाली रामकथा को लेकर रामद्वारा ट्रस्ट ने रामकथा के पोस्टर का विमोचन किया। कथा का वाचन श्री रामद्वारा प्रांगण में संत राम रसायन महाराज देंगे। लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। रीट परीक्षा में धांधली में मिली भगत का आरोप लगाते हुए साथ ही किसानों को अतिवृष्टि के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में एसपी राजन दुष्यंत ने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की। अफीम की सप्लाई देने आए 2 तस्करों को पकड़ा और 2 किलो 400 ग्राम अफीम जब्त की। सीकर में कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का विरोध जताया और कहा कि केंद्र लगातार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। विजयनगर में सुनील कुमार कावड़िया ने निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन कराने की श्रृंखला में एक और ऑपरेशन करवाया। कावड़िया अब तक 190 निःशुल्क ऑपरेशन करा चुके हैं। बौली में गौड़ ब्राह्मण समाज ने तहसील स्तर पर प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। अजमेर के मसूदा में प्रशासन गांव के तहत ग्राम पंचायत जामोला में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुनवाई करते हुए 15 पट्टों का वितरण किया गया। उदयपुर के फतेह सागर झील में मदार नहर से लगातार पानी की आवक से लबालब हो गया है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने चर्चा के बाद झील के गेट खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। झुंझुनू के केतरी में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन मामले में बिचौलिया मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरी दुल्हन पंजाब की रहने वाली दीप कौर शादी के 15 दिन बाद 60,000 रुपए लेकर जेवरात लेकर भाग गई। एक और महिला सीमा की तलाश भी जारी है।
सीकर में राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि 20 अक्टूबर को ढोल बजाओ सरकार जगाओ अभियान का आगाज होगा। राजसमंद के कोठरिया गांव में एक गाड़ी में 8 फीट लंबा अजगर घुस गया। सूचना पर स्नैक कैचर नवीन गहलोत को बुलाया गया और रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। प्रदेश में वाणिज्यिक अदालतों एवं अधीनस्थ अदालतों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने को लेकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। एएसजी मुकेश राज पुरोहित को नोटिस देते हुए पक्षकार बनाया गया। मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यांश के साथ साथ केंद्रांश भी प्रस्तावित है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से बजट आने के बाद भी बजट आवंटित करेगी। धौलपुर में रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर मिले लावारिस बैग को 2 घंटे तक सघन तलाशी के बाद उसके मालिक को सौंप दिया। ब्यावर में राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। धौलपुर के बाड़ी में महाराजा अग्रसेन की जयंती को लेकर 3 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। भीलवाड़ा में सूचना केंद्र चौराहे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीमपुर मामले को लेकर पाली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। घटना की निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पाली में पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष हस्तीमल अरोड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आरजीएचएस से जन आधार कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे बुजुर्गों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाली के महावीर नगर स्थित अणुव्रत वाटिका में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। परामर्श कर शिविर से ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। पाली जिला कारागृह में नोडल अधिकारी डॉक्टर दिलजीत सिंह राणावत ने कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। कहा कि कैदियों को अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि नशे के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए मामले को लेकर विरोध जताया। केंद्र अधीक्षक से बदसलूकी करने वाले उपखंड अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बूंदी में व्याख्याताओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। आंदोलन वापस लेने के बाद ब्यावर शहर के पटवार घरों में पटवारी काम पर लौट आए हैं। चहल पहल देखने को मिल रही है। उप शाखा अध्यक्ष लोकेश मीणा के सानिध्य में आंदोलन के सफल होने पर खुशी का इजहार किया। प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज 1 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रही। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। आहोर में रोहट तक खस्ताहाल बीओटी रोड के नवीनीकरण की मांग की जा रही है। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सांकरणा टोल नाका पर प्रदर्शन हुआ। बाजार आधा दिन के लिए बंद रहा। झुंझुनू में रोडवेज कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर डिपो में प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर डिपो मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। 7वें वेतन आयोग का लाभ, वेतन भुगतान समेत कई मांगे हैं। सीकर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। मंत्री अजय मिश्रा ने इस्तीफे की भी मांग की है। डूंगरपुर में आदिवासी समाज समेत कई संगठनों की ओर से राणा पूंजा भील की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एसबीपी कॉलेज से भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने रैली निकाली। बारा में जिला कांग्रेस कमेटी ने लखीमपुर खीरी मामले का विरोध जताया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। बारा में कोतवाली थाना क्षेत्र के नलका फाटक पर देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते वैन में आग लग गई। सतर्कता के चलते वैन में सवार सभी 7 लोग सुरक्षित निकल गए। सरदार शहर में गांधी सप्ताह के तहत राजकीय एसबीडी कॉलेज में महात्मा गांधी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी से जुड़ी हुई 100 से ज्यादा किताबों को रखा गया। ब्यावर शहर में डेंगू रोग पर काबू पाने के लिए वार्डों में फोगिंग करवाने की मांग की गई। मांग को लेकर भाजपा पार्षद दल के पदाधिकारियों ने नगर परिषद आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर नागौर में कांग्रेस और किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
लखमीपुर मामले को लेकर डेगाना शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी मुंडेल के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। नगर पालिका चेयरमैन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 132 केवी बिजली घर के पास देर शाम तक बाइक कुत्ते से टकरा गई। कुत्ते से टकरा जाने पर बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जालोर के आहोर विधायक छगन सिंह का टोल पर धरना जारी है। टोल रोड की मरम्मत की मांग को लेकर विधायक छगन सिंह 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। वहीं टोल वसूली भी कंपनी से बंद करवाई गई है। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा को फिर से आयोजित कराने की मांग की। छात्र नेताओं का कहना है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। कोटा के सांगौद में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने आरोप लगाए, कहा कि बाढ़ से हुई तबाही झेलने वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उदयपुर में राणा पूंजा की जयंती के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय आदिवासी महासभा के विवेक कटारा के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित की गई। पलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खिदरत के प्रधानाचार्य को हटाने की ग्रामीणों ने मांग की। सूचना पर बाप पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण और स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगा दिया। लखीमपुर मामले को लेकर सुमेरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से आंदोलन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर जोधपुर में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार से जल्द मांग मानने की अपील की। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ब्यावर के अतीत मंड में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में पहुंचे। उन्होंने शिविर का निरीक्षण करते हुए कामकाज का बारीकी से अवलोकन किया। आमेर के लबाना में प्रशासन गांव के संग तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। पंचायत समिति साकड़ा के विकास अधिकारी गौतम चौधरी पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजेश विष्णु को ज्ञापन सौंपा। आबू रोड के किवरली राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के बाहर अभिभावकों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राचार्य की ओर से अभिभावक का फोन रिसीव नहीं करने पर नाराजगी जताई। डीईओ के नाम स्कूल इंचार्ज को ज्ञापन सौंपा। पाली के ग्राम पंचायत बिजोवा में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। महिला सरपंच भमरी देवी देवासी के समर्थन में देवासी समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। करौली में कथित रीट पेपर लीक में भाजपा जिला इकाई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट परीक्षा रद्द करने की मांग की। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और यूपी में प्रियंका गांधी के साथ हुई पुलिस ने जो धक्का मुक्की उसको लेकर जमकर नारेबाजी। बयाना में सांसद रंजिता कोहली ने शिवगंज अनाज मंडी में खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ वृक्षारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। पाली में मौसमी बीमारियों को लेकर लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पाली जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल में भी मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। धौलपुर में आबकारी ठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सौंपा, जहां उनको विधायक ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। मलारना डूंगर के एबरा में प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान 20 साल पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार, राजस्व कर्मी और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया। बीकानेर में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया और दोषी अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग कर प्रदर्शन किया। करौली में राजकीय पीजी कॉलेज के व्याख्याताओं ने महाविद्यालय के गेट पर धरना देकर विरोध जताया। रीट परीक्षा के दौरान अलवर के थाना गाजी में एसडीएम ने केंद्र अधीक्षक और सहायक अधीक्षक से धक्का मुक्की के विरोध में प्रदर्शन किया। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पाली के खीवड़ा में बिजली का हाई वोल्टेज आने की वजह से कई व्यापारिक संस्थाओं के कंप्यूटर, फ्रिज, पंखे जल गए। ऐसे में व्यापारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया और जले उपकरणों को लेकर मुआवजे की मांग की है। राजसमंद में जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र द्वारा क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्लास्टिक का थैला लेकर शहर में घूमे और सड़क किनारे पड़ा प्लास्टिक का कचरा जमा किया। राजसमंद के नर्सिंग छात्र संगठन के सदस्यों ने सीएमएचओ स्टाफ पर महिला से बदसलूकी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया।
100 फीट रोड स्थित स्वास्थ्य भवन में कोविड स्वास्थ्य भर्ती पदस्थापना सूची मांगने गए थे एडीएम राजसमंद कौशल कुमार को ज्ञापन सौंपा। महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाले राणा पूंजा की राजसमंद में 500वीं जयंती मनाई गई। रेल मगरा में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। युवाओं के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हुआ। इस दौरान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के पुंजपुर गांव में एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में समर्पण अभियान के अंतर्गत अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद नरेंद्र कुमार ने किया। झुंझुनू में एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर कार्रवाई हुई और जिले में अलग अलग पॉइंट को चिन्हित कर चेकिंग अभियान चलाया गया। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल में नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इंद्र राम ने पदभार संभाला। इस दौरान अस्पताल के कार्मिकों ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का स्वागत किया। सीकर के फतेहपुर में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शहर के राजकीय धानुका अस्पताल में आए दिन हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही रीट में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में लखीमपुर हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर के फतेहपुर में अग्रसेन जयंती समारोह के तहत अग्रसेन भवन में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका आगाज मेहंदी प्रतियोगिता से किया गया। जालौर के जसवंतपुरा में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर तहसीलदार सेवा संघ पटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश किया और प्रशासन गांव के संघ शिविर का बहिष्कार किया। सीकर के खाटू श्याम जी में लगातार बारिश और बदलते मौसम के बीच मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कस्बे में फॉगिंग का कार्य शुरू हो गया है। जालौर के जसवंतपुरा में उपखंड मुख्यालय पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीमार गाय और उसके 15 दिन के बछड़े को मानवता के तहत इलाज करवाया। नागौर के रियाबाड़ी के शिक्षक के तबादले के विरोध विद्यार्थियों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया और शिक्षक के तबादले को रद्द करने की मांग की। अभियान के तहत पालिका सभागार में शिविर का आयोजन किया। शिविर में पानी, बिजली सहित विभिन्न विभागों के संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया। दौसा के बांदीकुई के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की हालत जर्जर पड़ी है। बच्चों के साथ पढ़ाई करने के लिए भवन तक उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को आसमान तले पढ़ाई करनी पड़ रही है। अजमेर के खरकड़ी में सरकारी स्कूल में बच्चों ने ताला लगा दिया और टीचर के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची ने अपना पदभार संभाला और थाना प्रभारियों को क्राइम कंट्रोल के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के भादरा में हिंदी शिक्षक ओम प्रकाश ढाका का तबादला हो गया, जिसे निरस्त करने को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। बाड़मेर के दूधवा गांव में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने विज्ञान के अध्यापक का तबादला होने पर स्कूल में तालाबंदी कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर और राजसमंद के करीब 350 गांव की प्यास बुझाने की एकमात्र स्रोत बाघेरी बांध लंबे इंतजार के बाद चालू हो गया, जिससे लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में चोरों ने एक सूनी मकान को निशाना बनाकर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के नीमका थाना में प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर दिनेश चौधरी स्टाफ के साथ मौजूद रहे। परीक्षण में ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच की गई। नागौर में ग्रामीणों ने अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जा रहे ट्रक को पकड़कर 13 गौवंश को मुक्त करवाया। इस दौरान ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए ट्रक चालक और तस्कर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए।